9 के मैथ का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। देखो निर्देशांक क्या होते हैं। अभी तक आपने अपने पेजेस पर स्ट्रेट लाइन लगानी सीखी। आती है सभी को स्ट्रेट लाइन लगानी, सरल रेखा। और आपने कोण बनाए होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री बनाए थे एक क्लास में, कोण बनाए थे ना। तो वो काम आपने किया समतल पर। समतल किसको कहते हैं? जैसे ये बोर्ड है या आपकी नोटबुक है ना। तो अब हम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाएंगे कि वो बिंदु कहां पर है। जैसे आप ग्राफ आपको सिखाया था ना ग्राफ। अब ग्राफ में मैं आपसे ये पूछूं कि बिंदु 2, 3 कहां पर है स्थित। बिंदु 2, 3 यानी ऐसे 2, 3 ये कहां पर स्थित। तो आप इसको किसकी सहायता से बताओगे? निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से। ये आपके निर्देशांक है। 2 और 3 क्या है? निर्देशांक। ठीक है। तो अब हम ये निर्देशांक सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, जैसे मुझे ये पता करना है कि मेरी फ्रेंड का घर कहाँ है। आपको मैं इतना बता देती हूँ, आप मुझसे किसी के घर का पता पूछते हो, ठीक है। आप मुझसे ये पूछते हो कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी फ्रेंड शबनम के घर जाना है, ठीक है। आपको पता है उसका घर कहाँ है। मैं कहती हूँ आपको कि वो ना सड़क नंबर 3 पर है। तो क्या आपको पता चल जाएगा उसका घर? मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि सड़क नंबर 3 पर शबनम का घर है। तो क्या आप ढूंढ लोगे उसका घर? क्योंकि सड़क नंबर 3 पर तो और भी घर होंगे, है ना। तो आपको नहीं पता कि शबनम का घर कौन सा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि शबनम का घर सड़क नंबर 3 पर 5वें नंबर पर है, तब आपको पता चल जाएगा शबनम चल जाएगा ना पता। इसका मतलब आपको घर पता लगाने के लिए 2 जानकारियों की जरूरत है ना। एक तो आपको ये पता लग चलना चाहिए कि सड़क कौन सी है, दूसरा घर का नंबर है ना। तब आप उसके घर पहुंच जाओगे। ठीक, एक जानकारी से नहीं पहुंचे। अब मैं आपको कहूं कि इस बोर्ड पर बिंदु लगाना है, ठीक है। वो बिंदु आपने बाईं ओर लगाना है। अब आप बाईं ओर तो ये सारी है ना, ये इसका आधा पार्ट हो गया बोर्ड का। अब बिंदु के बाईं ओर इधर इधर तो मैं कहीं भी लगा दूं पॉइंट, ये सारे पॉइंट बाईं ओर है ना। तो इससे मुझे ये तो नहीं पता कहां पर लगाना है, बाईं ओर कहां लगाऊंगा पॉइंट। मैं आपको ये कहती हूं कि बाईं तरफ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने पॉइंट लगाना है। अब बाईं तरफ यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी मान लो। अब ये भी तो फिर 5 सेंटीमीटर है, ये भी तो 5 सेंटीमीटर है। तो क्या इससे आप लगा लोगे एक पॉइंट? नहीं, अभी भी अधूरी है ये जानकारी, है ना। क्योंकि अभी 5 सेंटीमीटर कहा है मैंने सिर्फ आपको कि बाईं तरफ से 5 सेंटीमीटर, ये तो एक ही जानकारी हुई, ठीक है। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि बाईं तरफ से तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और नीचे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक पॉइंट लगा। तो क्या आप लगा लोगे ना। बाईं तरफ से 5 सेंटीमीटर ये हो गया, फिर आप नीचे से नापोगे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं कहूं बाईं तरफ से 5 तो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जब मैंने आपको नीचे से कह दिया 9 तो आप यहीं पर रुकोगे जहां है ना। और इधर से 5, इसका मतलब वो बिंदु क्या हो गया 5 और 9, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको वाई एक्सिस मान लूं, पहले हमेशा एक्स का पॉइंट होता है, एक्स का निर्देशांक पहले लिखते हैं, फिर वाई का निर्देशांक लिखते हैं।
अगर मैं इसको x मान लूं तो इस एक्सिस को y मान लूं तो ये ऐसे जाएगी ना आगे, है ना, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, तो मुझे निर्देशांक मिल गए ना, है ना। तो इसको कहते हैं निर्देशांक, और निर्देशांक ज्ञात करने के लिए या किसी भी ज्यामिति में किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें दो जानकारियों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो दो जानकारियां होने से आपको क्या पता चल जाएगा, बिंदु की स्थिति। ठीक है, इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन, उसमें क्या कहा गया है कि आपने एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। घर में आप पढ़ते हो, टेबल होती है घर में, ठीक है, आप समझ लो रात को पढ़ते हो तो आप टेबल पर टेबल लैंप लगा सकते हो, ठीक है। अब आपने किसी और व्यक्ति को बताना है कि मैं अपना टेबल लैंप कहाँ रखती हूँ मेज के ऊपर, ठीक है, तो आप उसको कैसे बताओगे। मान लो कि ये टेबल है, ठीक है, ये मान लो आपकी टेबल, ठीक है, तो अब आपने इस पर ये बताना है कि आपने टेबल लैंप कहाँ रखा हुआ है अपनी टेबल, ठीक, तो आप उसको कैसे बताओगी कि मैं एक्स एक्सिस से जो टेबल लैंप पड़ा है वो कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर तो कहीं भी हो सकता है यहाँ, है ना। फिर मैं बताऊंगी कि वाई एक्सिस से वो जो है कितनी दूरी पर है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स एक्सिस से तो 3 और वाई एक्सिस से 9, तो यहाँ लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि 9 थोड़ा बड़ा ही होगा ना 3 से, तो ये 3 लगा लो आप, ये 9 लगा लो, तो यहाँ हो जाएगा ना 3 और 9, इसका मतलब टेबल लैंप आपका यहाँ पर, ठीक, और ऐसी स्थिति बताऊंगी, है ना। ये दूरी क्या हुई, 9 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, इसको आप दे दो पॉइंट ओ, ठीक, इस बिंदु को नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो डी, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति बताने के लिए हमने दो बिंदु मेज पर ए और बी, ठीक है, लिखूं या फिर आप लिख लोगे अपने आप से, लिख लोगे, बता दो ना, बहुत है, जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको नोट कर लो, ठीक, कि आपने अपने अध्ययन मेज पर, सॉरी अध्ययन टेबल पर, है ना, क्या किया, मेज पर दो पॉइंट लिए ए और बी, और टेबल लैंप ए से 3 सेंटीमीटर तथा बी से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक, इसका मतलब उस बिंदु को हमने क्या ले लिया, ओ, ठीक, तो मेज से जो आपके निर्देशांक बनेंगे, टेबल लैंप में जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या होंगे, 3 और 9 होंगे, समझ आ गई। अब आप इसको फेयर पे कर सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद से लिख कर आना है अपने आप, और मुझे दिखाना है अपने आप, ठीक है, मैं चेक करूंगी यहाँ, ठीक।